हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षाज लर्निंग हब। दोस्तों, सेकेंड ग्रेड का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें राजस्थान के इतिहास में कुछ पर्सनैलिटीज यानी व्यक्तित्व भी हमको पढ़ने हैं। उन्हीं में से एक व्यक्तित्व का आज हम अध्ययन करेंगे जो है राव चंद्रसेन। इससे पहले की वीडियो में हमने आमेर के राजा मानसिंह के बारे में पढ़ा था, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। राव चंद्रसेन ये मारवाड़ के शासक थे। 1562 से 1581 तक इनका शासनकाल रहा। इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1541 को। पिता इनके थे राव मालदेव और माता का नाम था स्वरूप देवी। राव मालदेव के ये कनिष्ठ पुत्र थे। इनके बड़े भाई जैसे कि राम सिंह, उदय सिंह ये सब भी थे, परंतु इनकी माता स्वरूप देवी के कहने पर राव मालदेव ने राव चंद्रसेन को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस बात से नाराज होकर इनके जो बड़े भाई थे उदय सिंह, राम सिंह, ये अकबर की शरण में चले गए थे और अकबर ने ही इनको संरक्षण दिया था। तो आइए आगे की बातें करते हैं कुछ क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है, अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध प्रथम सैनिक अभियान कब व किसके नेतृत्व में भेजा? तो अकबर जो थे वो मारवाड़ को भी अपने अधीन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने चंद्रसेन के विरुद्ध अपना प्रथम सैनिक अभियान भेजा था। कब भेजा? 1564 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। और इस जो युद्ध था इसमें, इस सैनिक अभियान में हुसैन कुली खां की विजय भी हुई थी और अकबर का मारवाड़ यानी जोधपुर पर अधिकार भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1564 में जोधपुर पर मुगलों के अधिकार के बाद चंद्रसेन को कहाँ जाना पड़ा? अब चंद्रसेन जो थे वो मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ पर 1564 में मुगलों ने अधिकार कर लिया, अभी हमने पढ़ा। तो अब चंद्रसेन कहाँ चले गए? चंद्रसेन को जाना पड़ा भाद्राजून। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सेना के भाद्राजून पर आक्रमण के कारण चंद्रसेन किसके पास चले गए? अब मुगल सेना जो थी जोधपुर पर आक्रमण करने के बाद उन्होंने भाद्राजून पर भी आक्रमण कर दिया अकबर की सेना ने। तो अब राव चंद्रसेन जो थे वो अधीनता तो स्वीकार करने वाले थे नहीं, तो इनको भाद्राजून भी छोड़कर जाना पड़ा। तो भाद्राजून से ये चले गए थे सोजत, और सोजत में किसके पास? अपने भतीजे कल्ला के पास, जो कि इनके भाई राम सिंह का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर से संघर्ष के समय चंद्रसेन के प्रवास का सही क्रम बताइए। अब देखिए, इनका जीवन एक भटकते ही रहे अपने पूरे जीवन भर, परंतु इन्होंने अपने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। सबसे पहले तो ये जोधपुर में रहे। जोधपुर के बाद इनको भाद्राजून जाना पड़ा, अभी हमने देखा। भाद्राजून से ये सोजत चले गए, वहाँ पर भी अकबर ने आक्रमण कर दिया। तो ये सिवाना चले गए, सिवाना दुर्ग में रहे कुछ दिन। उसके बाद सिवाना दुर्ग भी छोड़कर इनको जाना पड़ा सारण की पहाड़ियों में। सारण में सचियाप नामक स्थान पर रहे और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारण की पहाड़ियों में जाते समय चंद्रसेन ने सिवाना के किले का दायित्व किसे सौंपा था? अब देखिए, सिवाना के दुर्ग पर जब आक्रमण हो गया तो इनको सारण की पहाड़ियों में जाना पड़ा। तो चंद्रसेन जो थे अपने किले का दायित्व पत्ता राठौड़ को सौंपकर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1575 में चंद्रसेन को अधीन बनाने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? अब देखिए, अकबर ने वापस से 1575 में फिर से आक्रमण किया चंद्रसेन के ऊपर, और किसके नेतृत्व में? जलाल खां के नेतृत्व में। ठीक है, परंतु इस जो ये युद्ध हुआ था उसमें जलाल खां की मृत्यु हो गई थी और चंद्रसेन विजयी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1575 में अकबर ने किसके नेतृत्व में सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया? इसका आंसर है शाहबाज खां। 1575 में पहले अकबर ने जलाल खां को भेजा, वो मारा गया। फिर उसके बाद सिवाना पर अधिकार करने के लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी और शाहबाज खां इस पर सिवाना दुर्ग पर अधिकार करने में सफल भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव चंद्रसेन की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? तो आंसर होगा सिवाना। सिवाना दुर्ग जो था वो राव चंद्रसेन की संकटकालीन राजधानी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1576 में आर्थिक संकट के समय चंद्रसेन ने पोकरण क्षेत्र को कितने रुपए में और किसके पास गिरवी रखा? अब देखिए, सिवाना भी इनके हाथ से निकल गया था, अब पोकरण क्षेत्र इनके पास था। पोकरण पर जैसलमेर के हर्राय भाटी ने आक्रमण कर दिया। अब ये क्या करते हैं, इनके पास तो आर्थिक संकट भी आ गया था और कुछ और समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो ये जो जैसलमेर के हर्राय भाटी थे, इन्होंने चंद्रसेन को एक प्रस्ताव रखा कि आप मुझे पोकरण 1 लाख रुपए के बदले दे दीजिए, और जब भी जोधपुर आपका हो जाए या जब भी आपके ऊपर आर्थिक संकट खत्म हो जाए तो 1 लाख रुपए लौटाकर पोकरण को वापस ले लेना।
उस समय चंद्रसेन आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे थे, तो इनको प्रस्ताव ठीक लगा और उन्होंने पोखरण क्षेत्र को 1 लाख फदिये यानी 1 लाख रुपए में जैसलमेर के हर्राई भाटी के पास में गिरवी रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रसेन के किस सामंत ने भोजन में विष देकर उनकी हत्या कर दी? अब देखिए, हमने अभी पढ़ा कि पोखरण क्षेत्र जो था वो इनकी लास्ट आश्रय स्थली था, तो इनको सारण की पहाड़ियों में चले गए, ये वापस से पहाड़ों में रहने लग गए और वहां पर जब ये रह रहे थे तो इनका एक सामंत था जिसने इनके साथ विश्वासघात किया और इनको भोजन में विष देकर इनकी हत्या कर दी। उस सामंत का नाम था वैरसल, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रसेन का देहांत कब व कहाँ हुआ? तो चंद्रसेन जो थे, राव चंद्रसेन, उनका देहांत 11 जनवरी 1581 को सारण के पहाड़ों में सचियाप नामक स्थान पर हुआ। तो ऐसे थे महान चंद्रसेन। इनको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। आई होप कि आपको ये सभी राव चंद्रसेन से जुड़े क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इनको आप पढ़िएगा, याद कीजिएगा और शिक्षाज लर्निंग हब को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।